तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बीच ही जो सेब का सीजन है वो भी जारी है और फसल आम सालों के मुकाबले आधे में है। ए लिहाजा मांग बढ़ रही है, लेकिन जब अदानी समूह समेत हिमाचल में काम करने वाली दूसरी कंपनियों ने अपने दाम तय किए तो कम दामों को देखते हुए बागवानों ने कंपनियों को बायकॉट कर दिया। प्रदेश में काम कर रही 18 कंपनियों में सबसे पहले शेयर वाली अदानी कंपनी के पास केवल एवरेज का सिर्फ 2% सेब पहुंचा। ऐसे में किसान मंच के संयोजक ने कहा कि कंपनियों ने बहुत कम दाम रखे हैं, जिसको नकारते हुए बागवानों ने कंपनियों का बायकॉट किया है। और साथ ही हरीश चौहान ने इन कंपनियों पर दाम तय करने के लिए नियम तय करने की भी बात कही। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कंपनियों के मनमाने दाम को लेकर कहा कि इस बार भी इन कंपनियों ने बागवानों को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। हरीश चौहान ने कहा कि एक तरफ मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल आधा हो गई है और प्रदेश में इस साल बरसात की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है और इसी नुकसान को देखते हुए लोगों के जो खेत है वो सिर्फ खेत रह गए हैं और पौधों में बीमारी अभी लग गई है और बरसात की वजह से पत्तियां भी झड़ गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सेब जो बाजार में काम करने वाली 18 कंपनियों ने बेहद ही कम मूल्य जारी किए। उन्होंने कहा कि पहले जो रेट तय थे वो 10 तारीख के आसपास हो जाते थे, लेकिन अब जो रेट है वो 15 तारीख को जारी किए गए और बागवानों को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वे नाकाम रहे। इस दौरान हरीश चौहान ने कहा कि कंपनियां मनमाने ढंग से रेट तय करती है, जबकि नियम ऐसा ना करने का है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी भारत सरकार के 2002 के एक्ट को लागू करना चाहिए ताकि इन कंपनियों पर भी लगाम लगाई जा सके। चलिए हरीश चौहान क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर आपको दिखाते हैं। किसानों को अच्छा रेट तो अभी मार्केट में मिल ही रहा है, क्रॉप कम है और डिमांड ज्यादा है, मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है, तभी तो किसानों बागवानों ने बायकॉट किया है। हिम्मत भी तभी की है क्योंकि बागवान त्रासदी से जूझ रहा है। इस बार तो वैसे भी कंपनियों को जो है ज्यादा रेट खोलने चाहिए थे कि हिमाचल में किसानों बागवानों के ऊपर आपदा आई है। जब आपदा के वक्त में भी आप जो है एक्सप्लॉइट करने की सोचेंगे तो वो तो निश्चित रूप से उसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी, ये मेरा मानना है। देखिए ऐसा है, ये त्रासदी जो है लगभग 45 से 50 वर्ष के 78 के बाद की त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और ये एक बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। कहीं ऐसा ना हो, देखिए हम 8-9 साल पहले जो उत्तराखंड में हुआ था केदारनाथ बद्रीनाथ में, वो भी हम सारे भूल गए। ये कहीं हम सबको सोचना हुआ है कि कहीं ये अगले वर्ष फिर से तो नहीं होगा इस तरह की स्थिति। ये हम सरकारों को, हम बागवानों को सोचना है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, एनएच को नुकसान हुआ है। आप देखिए 15 दिन तो हमारा एनएच चक्की मोड़ में बंद रहा। हम अगर इल्जाम लगाते रहेंगे सरकारों के ऊपर तो उसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। एनएच केंद्र सरकार के अंडर आता है और राज्य सरकारों के अंदर जो है स्टेट रोड आते हैं और छोटी छोटी सड़कें आती है। कोशिश सबने की है, लेकिन इस त्रासदी में जो है हम सबको जो है संयम भी रखना चाहिए, संयम रखा भी है। सरकारों से भी आग्रह, सड़कें अभी खुलने को बहुत सारी है, लगभग 350 के आसपास सड़कें अभी भी खुलने को है और खासकर जो छोटी बागवानी सड़कें हैं जो हम किसानों बागवानों ने बनाई है वो भी खुलने को जो है अभी रही है। सरकार ने कोशिश की है, कुछ फंड भी सरकार ने अलॉट किया है, खासकर वीडियो ऑफिस में या अन्य जगह सरकार ने पूरा जोर लगाया, मशीनरी लगाई, लेकिन उस लेवल पे अभी सड़कें नहीं खुली। लेकिन बागवानों ने हिम्मत की, चाहे उन्होंने खच्चर पे अपना सेब ढोया, चाहे उन्होंने हमारे लेबर के पीठ पे ढोया, लेकिन बागवानों का सेब जो है ज्यादातर बहुत कम क्षेत्र में, कुल्लू के कुछ क्षेत्र में नुकसान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में मंडी में भी कुछ जगह रुका है। लेकिन कोशिश बागवानों ने, सरकारों ने, सबने की कि मंडी में फसल टाइम पे पहुंचाई जाए और किसानों बागवानों को फायदा हो। एक बड़ी बात आप सबके माध्यम से मेरी सरकार से आग्रह है, हम किसानों बागवानों के बगीचे बहुत बह गए हैं, बहुत ज्यादा बह गए और यहाँ हिमाचल प्रदेश में जोत छोटी है।
यहाँ किसी के 2 बीघे का ऑर्चर्ड है, किसी का 1.5 बीघे का ऑर्चर्ड है, और वो कईयों का ऑर्चर्ड के पूरे ऑर्चर्ड बह गए, जो कईयों के 30 साल के ऑर्चर्ड, 40 साल के ऑर्चर्ड, अब उसके पास दूसरी भूमि नहीं बची है। और हिमाचल प्रदेश में ऑल वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड है। 2080 से लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अपना लैंड बैंक नहीं है। तो मेरा आग्रह आपके चैनल्स के माध्यम से है कि उन किसानों बागवानों को उसके बदले जो है भूमि दी जाए, बैरल भूमि दी जाए, खाली जमीन दी जाए, केंद्र सरकार से बात की जाए। केंद्र से भी मेरा आग्रह है, और यहाँ जो सरकार भारतीय जनता पार्टी है, जो अपोजिशन में पार्टी है, वो भी केंद्र की सरकार से आग्रह करे, सब मिलके ये काम करें। हम किसानों बागवानों को जो अपने घरों को उजड़ गए, कईयों के पास घर भी के लिए भी जमीन नहीं है, उनके लिए सरकार कुछ प्रावधान करे, और बगीचों के लिए 5-5 बीघा जमीन जो है जिनकी पूरी तरह बह गई है उनको दे दी जाए। और एक आखिरी और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, MIS का पैसा हमारा पिछले वर्ष का अभी तक रहा है। ऐसी त्रासदी में हमें MIS का पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या वक्त जो देखेंगे कि सरकार का पैसा तो हमें MIS का तुरंत सरकार को रिलीज कर देना चाहिए। बेशक आपने 12 रुपये रेट कर दिया, 1.5 रुपये बढ़ाया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। हम तो 30 रुपये की मांग कर रहे हैं उसकी भी, जो आपके माध्यम से करते ही आए हैं। लेकिन जो पिछला पैसा अभी तक बचा हुआ है MIS का, कृपया उसको जल्द से जल्द रिलीज करें, मेरा आपके माध्यम से ये कह रहे हैं।